सांख्यिकी के अंतर्गत हम समांतर माध्य निकालना सीखेंगे। उनके लिए जो वर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए एक वर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ है जिससे समांतर माध्य निकालना है हमको। समांतर माध्य को कई नाम से जानते हैं, औसत भी इसे कहा जाता है, माध्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक प्रश्न दिया हुआ है जिसमें वर्गांतर 0 से लेकर 70 के बीच है और आवृत्ति हमको दी हुई है और इसका हमको समांतर माध्य निकालना है। तो किस प्रकार से निकालते हैं इसको देखते हैं। प्रश्न को ये आगे बढ़ा के हम हल करेंगे। तो यहाँ पे हमको जब समांतर माध्य निकालना होता है तो ये जो वर्गांतर दिया है उसका वर्गांक निकाला जाता है और वर्गांक निकालने के लिए क्या होता है, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ दिया जाता है और 2 से भाग देते हैं तो हमारा वर्गांक निकल जाता है। तो यहाँ पे हम वर्गांक निकालेंगे। आवृत्ति को एफ आई से लिखा देते हैं और वर्गांक के लिए जो संकेत प्रयोग किया जाता है एक्स आई। तो यहाँ पे देखिए एक्स आई कैसे आएगा, तो निम्न सीमा हमारा यहाँ पे 0 है और उच्च सीमा 10 है। इन दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा और 2 से भाग देंगे तो मिल जाएगा 5। उसी प्रकार से 10 और 20 को जोड़ दिए तो 30 हो गया। 30 को अगर 2 से भाग दीजिए तो हमको मिलेगा 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। फिर 20 और 30 को जोड़े तो 50 हो गया, 2 से भाग दिए तो 25। इसी तरह से सारे वर्गांतर में हम काम करेंगे और वर्गांक हम निकालेंगे। तो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ 10-10 का अंतर आ रहा है और यहाँ पर भी 10-10 का अंतर है तो 10-10 ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 35, 45, 55, 65। तो ये हमारा वर्गांक निकल गया है। अब इसके बाद हम जो निकालने जा रहे हैं वह है आवृत्ति और वर्गांक का गुणनफल। तो एफ आई इंटू एक्स आई, तो ये हमारा आवृत्ति दिया हुआ है जिसको एफ आई से व्यक्त कर रहे हैं और ये वर्गांक जो हमने निकाला है एक्स आई से, इन दोनों का गुणा करना है। तो 10 का 5 से गुणा करते हैं, ये हो गया 50। 11 का 15 से गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 165। 7 का गुणा 25 से करते हैं तो ये हो जाएगा 175 और 4 का गुणा 35 से कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 140 और 4 का गुणा 45 से करते हैं तो ये गुणा हो जाएगा 180 और 3 का गुणा 55 से कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 50 किया 150, 165 और 65 का गुणा 1 से होगा तो ये कितना हो गया 65। इस तरह से हमने आवृत्ति और वर्गांक का गुणा कर लिया है। अब हम इसका योग निकालेंगे। एक नीचे लाइन बढ़ा देते हैं और किनका योग चाहिए, तो हमको आवृत्ति का योग चाहिए और आवृत्ति और वर्गांक का योग चाहिए। इसके लिए संकेत में जो प्रयोग किया जाता है सिग्मा प्रयोग किया जाता है, इसको सिग्मा पढ़ा जाता है। सिग्मा एफ आई मतलब आवृत्ति, इसका योग निकालेंगे और यहाँ पे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इसका योग निकालेंगे। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इसका योग निकालते हैं। 5, 10, 15, 20, 0 हो गया, 2 हासिल हो गया। 5 और 6 11, 11 और 7 18, 4 22, 22 8 30, 30 6 36, 36 और 6 42 और 2 44, 4 1 2 3 4 5 और हासिल का 4 9, 940 हो गया। वैसे ही आवृत्ति को जोड़ लेते हैं। 1 और 7 8, 8 और 8 16, 16
20, शून्य हो गया, 2 हासिल हो गया, 2 और 2 4। तो आवृत्ति का योग हमारा 40 मिला। इस प्रकार से हमको योगफल हमने निकाल लिया है। अब सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो समांतर माध्य या माध्य निकालने के लिए हमारे पास जो सूत्र है वर्गीकृत आंकड़े के लिए वह है, समांतर माध्य को हम x बार से भी दिखाते हैं। ठीक है, ये इसका संकेत है। या शब्दों में लिखेंगे तो माध्य लिख सकते हैं, इसी को औसत लिख सकते हैं, या इसी को समांतर माध्य लिखते हैं। ये इनके नाम है, कई संकेत है। तो अलग अलग जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है, सबका अर्थ एक ही है। इन सबके लिए जो सूत्र हमारे पास आएगा वो होगा सिग्मा Fi इंटू xi बटे सिग्मा Fi। इसमें मान रखते हैं तो हमारा सिग्मा Fi xi निकल चुका है, वो है 940। तो यहाँ पे रखिए 940 बटे सिग्मा Fi हमारा आया है 40। इसको यहाँ पे देते हैं 40, शून्य से शून्य कट गया तो 94 बटे 4 मिला। 4 से सीधे सीधे भाग दे देते हैं तो 4 दूनी 8, 14 हो गया, 4 तिया 12, फिर 4 पंचे 20। तो इस प्रश्न का समांतर जो माध्य आया है वो 23.5 आया है। इस तरह से जब भी आपको प्रश्न मिलेगा तो उसमें आपको वर्गांक निकालना पड़ेगा। वर्गांक निकालने के बाद आवृत्ति के साथ उसका गुणा करना है और उसका योगफल निकालना है और उसमें आवृत्ति के योग से भाग दे देना है। बस इतना करना है तो आपका समांतर माध्य निकल आएगा।